बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो मेरी एक बात प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा, मैं आपसे करने वाली हूँ। मेरे बैकग्राउंड पे जो आवाज़ होती है प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम में मैं रहती हूँ। ये एक रेंट का घर है मेरा, तो ऊपर जो जॉइंट फैमिली है उनकी आवाज़ें यहाँ पर आती हैं। और प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कीजिएगा, अभी अगर इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, अनकरीब ही अल्लाह करेगा मैं कामयाब हो जाऊँगी तो जल्दी से अच्छा सा फ़ोन लूँगी, जिसकी वजह से मेरी आपको आवाज़ें बैकग्राउंड की नहीं आया करेंगी, तो इसके लिए माजरत। तो शुरू कर लेते हैं आज की कहानी। तो आज का एक वाक़या है जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं। अस्हाबुल जन्ना का ज़िक्र कुरान मजीद की सूरह कलम में मिलता है। ये एक सबक आमोज़ किस्सा है जो उन लोगों की इबरत के लिए बयान किया गया है जो दुनिया की नेमतों और गुरूर और ख़ुद गर्जी का मुजाहरा करते हैं और अल्लाह के अहकामात को पसे पश्त डाल देते हैं। इस किस्से में अस्हाबुल जन्ना यानी बाग वालों की एक जमात का जिक्र है जो अपनी बुख्ल और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा ना करने की वजह से अजाब का शिकार हुई, जिसका वाक़या अभी आगे मैं आपको बयान करती हूँ। अस्हाबुल जन्ना एक ग्रोह था जो एक ज़रखेज़ और शादाब बाग के मालिक थे। अल्लाह ताला ने इन्हें अपने फजलो करम से रिज़्क अता किया था और उनका बाग फलों से भरपूर था। उनके वालिद एक नेक शख्स थे जो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और अपनी फसल का एक हिस्सा गरीबों और मोहताजों को सदका दिया करते थे। उनके इस अमल की वजह से अल्लाह ताला ने उनके बाग को मज़ीद बरकत दी थी। सुभान अल्लाह। वालिद की वफ़ात के बाद उनके बेटों ने अपने वालिद के इस नेक अमल को तर्क करने का इरादा किया। वो खुद गर्ज और बखील थे और उन्होंने फ़ैसला किया कि बाग की फसल का कोई हिस्सा गरीबों को नहीं देंगे। उनका ख़याल था कि इस तरह वो ज़्यादा मुनाफा हासिल करेंगे। ये रवैया अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ था और उनकी नीयत में खोट पैदा हो चुकी थी। बेटों ने मंसूबा बनाया कि वो सुबह सवेरे बाग में जाएंगे ताकि गरीबों को पता न चले और वो उनसे कुछ ना मांग सकें। उनका इरादा था कि बाग की तमाम फसल अपने कब्ज़े में ले लें और किसी को इसमें शरीक ना करें। अल्लाह ताला ने उनकी नीयत और अमल के सबब उनके बाग पर अजाब नाजिल किया। जब वो लोग सो रहे थे तो रात के वक्त एक आफत आई और उनका बाग जलकर राख हो गया। सुबह जब वो बाग में पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि उनका शादाब और ज़रखेज़ बाग एक वीरान जंगल में तब्दील हो चुका था। जब उन्हें हकीकत का सामना हुआ तो उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ किया और कहा, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। उन्होंने समझा कि उनका ये अंजाम अल्लाह की नाफरमानी और गरीबों का हक ना देने की वजह से हुआ है। बेशक इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह की अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करना और इन्हें दूसरों के साथ बांटना बंदे की ज़िम्मेदारी है। अस्हाबुल जन्ना का बाग अल्लाह की नेमत था, लेकिन जब उन्होंने बुख्ल का मुजाहरा किया तो ये नेमत उनसे छीन ली गई। इस्लाम हमें सिखाता है कि माल और दौलत में गरीबों और मोहताजों का हिस्सा होता है। ज़कात और सदका देने से इंसान की नेमतों में बरकत आती है। अल्लाह के अहकामात को नज़रअंदाज करना और ख़ुद गर्जी का मुजाहरा करना अल्लाह की गज़ब का बाइस बनता है। अस्हाबुल जन्ना की मिसाल उस बात का सबूत है कि अल्लाह की नाफरमानी करने वालों को दुनिया में भी सज़ा मिल सकती है। अगर एक ग्रोह गलत रास्ते पर चलता है तो उसका असर इज्तमाई तौर पर सब पर पड़ता है। अस्हाबुल जन्ना के तमाम अफराद ने बुख्ल पर इत्तफाक किया, जिसका नतीजा ये निकला कि सब अज़ाब में मुब्तला हुए। यह वाक़या एक इबरतनाक सबक है कि जब इंसान अल्लाह के अज़ाब को देखता है तो उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। अस्हाबुल जन्ना ने अपनी गलती तस्लीम की और तौबा की, लेकिन इन्हें अपने अमल का खमियाजा भुगतना पड़ा। कुरान मजीद में बाग को जन्नत की अलामत के तौर पर पेश किया गया। अस्हाबुल जन्ना का बाग उनके लिए दुनियावी आसाइश और सुकून का ज़रिया था, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की नेमतों को खुद तक महदूद रखने की कोशिश की तो वो नेमत उनसे छीन ली गई। बेशक अल्लाह ऐसा ही है। अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद दूंगा, बेशक, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब सख्त है।
سے ہی اللہ بہت مہربان ہے۔ اصحاب الجنہ اس اصول کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے اور اللہ نے ان کو عبرتناک انجام سے دوچار کیا۔ اصحاب الجنہ کے واقعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کے اعمال کا دنیا اور آخرت میں حساب ہوتا ہے۔ اگر کوئی ظلم کرے یا دوسروں کے حقوق پامال کرے تو وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ اصحاب الجنہ کا واقعہ موجودہ دور کے انسانوں کے لیے بھی سبق آموز ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو دنیاوی مال و دولت کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھ کر اس پر غرور کرتے ہیں اور غریبوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ یہ واقعہ معاشرتی انصاف کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ جب دولت مند لوگ غریبوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تو معاشرے میں طبقاتی فرق پیدا ہوتا ہے جو بدنامی اور انتشار کا باعث بنتا ہے۔ اصحاب الجنہ کا باغ ایک قدرتی نعمت تھی، لیکن ان کے غلط اعمال نے اسے برباد کر دیا۔ یہ واقعہ ماحولیاتی تحفظ اور قدرتی وسائل کے استعمال میں ذمہ داری کی اہمیت کو بھی نمایاں کرتا ہے۔ باغ کی مثال موجودہ دور میں قدرتی وسائل کی منصفانہ تقسیم کی ضرورت کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر وسائل کو خود غرضی سے استعمال کیا جائے تو یہ قدرت کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اصحاب الجنہ کا قصہ قرآن مجید کا ایک نہایت اہم سبق ہے جو ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے، ان کا شکر ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق کا احترام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا مظہر ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے نتائج کتنے سنگین ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ اصحاب الجنہ نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور توبہ کی، لیکن ان کی سزا نے ان کے لیے اور آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک سبق چھوڑ دیا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، اگر ہم ابھی بھی گناہ کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لیں، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے، نو ڈاؤٹ کہ اللہ تعالیٰ سچے دل سے توبہ کرنے والے کو ضرور معاف کرتا ہے۔ میں نے بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی سچے دل سے توبہ کیا کہ میں کتنی گنہگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی اور سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کا واقعہ آپ کو ضرور کوئی سبق دے گا، مجھے تو بہت بڑا سبق دیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ تو ملوں گی آپ سے دوبارہ اسی طرح کی بہت اچھی سی ویڈیوز کے ساتھ، بہت اچھے واقعات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی بہن کبریٰ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔